N160 को आप एक सिटी कम्यूटर समझने की गलती मत करना, क्योंकि 18.5 PS की पावर और इसका आरपीएम 10,900 तक जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके कैरेक्टर को आप इसके राइडिंग मोड के साथ चेंज कर सकते हैं। पहली नज़र में N160 का जो DNA है वो क्लियरली सेम है पहले वाले की तरह, लेकिन SS वेरिएंट को थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव बनाने की कोशिश की गई है। हैंडल बार को थोड़ा ऊपर उठाया गया है और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाया गया, ताकि जो राइडिंग स्टांस है, राइडिंग पोजीशन है, वो पूरी नेकेड स्पोर्ट्स वाली आ सके। फ्रंट में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प इसका टेक्निकल लुक देता है। वो साइड प्रोफाइल में जो फ्लोइंग बॉडी पैनल्स हैं वो बाइक को कॉम्पैक्ट बट मस्कुलर स्टांस देते हैं। लुक्स एंड डिज़ाइन तो अलग चीज़ है, लेकिन असली गेम इसके इंजन में हुआ है। यहाँ पर N160 में आपको एक बिल्कुल ही नया इंजन मिल जाता है, जो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है पहले के मुकाबले। बजाज ने N160 के SS वेरिएंट को बिल्कुल नई डायरेक्शन दी है, इंजन सेटअप चेंज कर दिया है। अब आपको इसके अंदर 4 वॉल्व सेटअप मिलता है। N160 के SS वेरिएंट में आपको 165 सीसी का 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है, जो 18.5 PS की पावर और 14.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इसका जो नॉर्मल वेरिएंट आता है, यानी S वेरिएंट आता है, उससे ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और ये अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट इंजन भी बन जाता है। ये बाइक अपने सेगमेंट की सबसे फास्टेस्ट बाइक है और फीचर लोडेड भी। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं जो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे। और आज मैं उन्हीं फीचर्स को टेस्ट करने वाला हूं और इस बाइक के नए इंजन को भी टेस्ट करूंगा कि क्या ये इंजन सिर्फ कागज़ों पर है या इसमें वाकई में बड़ा अपडेट दिया गया है। उससे पहले एक और बड़ा अपडेट दिखाता हूं उस बाइक को जो मिला है, वो है इसका TFT कंसोल। इस बाइक में भाई फुल्ली TFT कंसोल आता है, जो कुछ इस तरह दिखता है। भाई बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा बड़ा है और मुझे नहीं लगता है 150 सीसी वाली 160 सीसी बाइक में कुछ ऐसा कंसोल आता होगा। प्रीमियम कंसोल यहाँ मिलता है और इसके अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन को मिरर भी कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर अपने फ़ोन को अटैच करके गूगल मैप को लाइव देख सकते हैं। फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं मिलने वाली। और ये बाइक 4 राइडिंग मोड कैरी करती है और ये मोड सिर्फ डिस्प्ले पर नाम चेंज नहीं है, इनका जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी से कनेक्टेड है, यानी कि हर गियर में बाइक का कैरेक्टर अलग फील होगा। और मैं आज वही चेक करने वाला हूँ कि कौन सा गियर कैसा परफॉर्म करता है। और बाइक का जो पुल है, आरपीएम है 10,900 जाता है यार, 11,000 आरपीएम तक ये बाइक जाती है। सो रियल वर्ल्ड में बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है उसको चेकआउट करते हैं। बाइक का कॉकपिट कुछ ऐसा दिखता है और इसके अंदर आपको 4 राइडिंग मोड मिलते हैं। मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। ये राइड मोड में आ गए। यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड एक्टिव है, रोड मिलता है, रेन, ऑफ रोड, प्लस एक मोड और है टूर मोड। उसमें थोड़ा चेंजेस है, वो बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी स्पोर्ट्स मोड में इसकी हम पावर को चेक करते हैं। और ये जो इंजन है ये जाता है अब 10,900 आरपीएम तक, यानी कि यहाँ तक ये रेड लाइन मारता है। ठीक है, अभी फर्स्ट सर्विस के बाद ही जाएगा, अभी बिल्कुल न्यू बाइक है। सो फर्स्ट गियर में क्या परफॉर्मेंस है उसको चेकआउट करते हैं और उसको एक बार हम भगा कर देखते हैं पहले गियर में कितनी जाती है। 40, 65 और अभी थर्ड गियर है ये 88 के आसपास एंड फोर्थ गियर में 100 पार कर गई है। स्पीड 106, 107। फोर्थ गियर में अच्छी पावर है, 111 तक जा रही है। और अभी फिफ्थ गियर है, फिफ्थ गियर में ये 115। कंपनी क्लेम कर रही थी कि 114 जाएगी, लेकिन 116, 17, 18, 19। ठीक है, 165 सीसी का इंजन है, 120 तक ये स्पीड कैच कर रही है। 121। अब यहाँ थोड़ी ढलान है तो शायद थोड़ी सी और भग जाएगी ये बाइक। 121 तक है और थोड़ा और नीचे हो जाता हूँ ताकि हवा काटे, तो एक बढ़ गई, 22 हो गई, 23। सो 123 तक इसकी टॉप स्पीड है। जो कंपनी जो क्लेम है उससे ये करीब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा कैरी कर रही है, ज़्यादा कैच कर रही है। और अगर हम बात करें वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम है यार, ये कहें कि फील नहीं होगा। और जो हम एक 165, 160 सीसी के इंजन से एक्सपेक्ट करेंगे वैसी वाइब्रेशन नहीं है, थोड़ी सी कम आपको मिलेंगी। और हैंडल बार पर बहुत हल्की सी है और थोड़ी सी फुट बैक पर है, तो ठीक है ये।
सो इंजन की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। और इसके अंदर जो 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं वो सिर्फ डिस्प्ले पर चेंज नहीं होते, उनके फीचर सिर्फ ABS को लेकर नहीं है, उनके जो फीचर्स हैं वो थ्रॉटल बॉडी से कनेक्टेड हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा पावर आपको स्पोर्ट्स मोड में मिलती है, ऑफ रोड मोड में अलग से थ्रॉटल बॉडी काम करती है, और जो ECU है वो अलग काम करता है। यानी कि पूरी बाइक का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है हर मोड के हिसाब से। तो अगर आपको हाईवे पर बाइक दौड़ानी है, ड्राइव करनी है, तो इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो आप एक बार चेक कर लेते हैं बाइक 0 to 60 कितनी देर में करती है और 0 to 100 कितनी देर में करती है। थोड़ा ट्रैफिक वाला रोड है बट आई विल ट्राई। सो फर्स्ट गियर लगाते हैं और इसको भगा कर देखते हैं। अस्सी हो गई भाई, तो फोर्थ में ही 100 पकड़ लेती है। नीचे टाइमिंग चल रही होगी, एग्जैक्ट में मुझे भी नहीं पता टाइमिंग क्या आई है, लेकिन कंपनी क्लेम करती है 4.5 सेकंड में 0 to 60 जाती है। ये 100 का कंपनी नहीं बताया, 100 जो मैंने किया है। ये नंबर्स देखने में तो काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंप्रेसिव इसका कैरेक्टर है। बाइक को सिर्फ लो एंड या मिड एंड के लिए ट्यून नहीं किया गया है, इसके इंजन को टॉप एंड के लिए भी ट्यून किया गया है। जैसे जैसे बाइक का RPM बढ़ता है वैसे वैसे इसका कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। बाइक के गेम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसके 4 राइडिंग मोड। इसमें आपको 4 राइडिंग मोड मिलते हैं। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पर चला रहा हूँ और हर मोड का जो कैरेक्टर है वो अलग है, क्योंकि ये जो मोड्स हैं ये सिर्फ मीटर पर लिखे हुए नंबर से नेम नहीं है। इस बाइक के जो मोड्स हैं वो सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी और इसके ट्रैक्शन कंट्रोल के कॉम्बिनेशन से बाइक की फील पर फ़र्क पड़ता है। यानी कि जो मोड्स हैं वो ECU, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी और साथ ही जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है उससे कॉम्बिनेशन से ये परफॉर्मेंस पर फ़र्क डालते हैं। यानी कि आपको स्पोर्ट्स मोड में बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके अलावा रेन मोड है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यानी कि गीले सड़क पर कीचड़ में आपकी ब्रेकिंग और परफॉर्मेंस जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और ऑफ रोडिंग मोड पर इसकी जो पावर है उस हिसाब से अलग ट्यून की गई है, ब्रेक्स हैं उस अलग हिसाब से ट्यून किए गए हैं। तो आपको हर मोड में एक अलग फील ये बाइक देने वाली है और यही इस बाइक का मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा इस बाइक में एक और शानदार फीचर है जो अभी तक इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं है, वो है फ़ोन मिररिंग। यानी कि आप यहाँ पर कंप्लीट अपना जो गूगल मैप है उसको डिस्प्ले पे ला सकते हैं। फ़ोन लगाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है, नेविगेशन पे जाएंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पर लिखूँगा अभी अपने नियरेस्ट लोकेशन लेपर्ड ट्रेल, और मैंने लोकेशन डाल दी है। और यहाँ पर हम करेंगे इसको स्टार्ट के बाद करेंगे इसको इस तरह से अनलॉक, और ये वाला बटन आपको दबाना है सिर्फ 2 सेकंड्स तक और यहाँ डिस्प्ले पर आ जाएगा। सो कुछ इस तरह से आपका मैप यहाँ मिरर हो जाएगा। और अभी चलते हैं इस मैप के थ्रू, फ़ोन रखते हैं जेब में। अब मुझे अपनी डेस्टिनेशन के लिए बार बार फ़ोन नहीं देखना होगा, मेरी जो बाइक का डिस्प्ले है वही मुझे बता देगा कि मुझे कहाँ जाना है। और यहाँ पर पूरा गूगल मैप चल रहा है यार अब, ठीक है, बिल्कुल प्रीशियसली आपको बताएगा रास्ते। साथ ही यहाँ पर ये यही बताएगा कब पहुँचेंगे, टाइमिंग क्या होगी आपकी, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल भी बताएगा, टर्न कितना दूर से लेना है वो भी बताएगा, साथ ही स्पीड भी आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इसमें फ्यूल गेज भी दिख रहा है। बस गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर यहाँ से गायब हो गया है इस मोड को ऑन करने के बाद। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर है 160cc बाइक का कि आपको फ़ोन मिररिंग मिलती है और आप अपने गूगल मैप को इतनी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बार बार फ़ोन यहाँ नहीं लगाना है, नीचे नहीं देखना, टैंक बैग में नहीं रखना, आपको बस फ़ोन के लिए यहाँ देखना है और ये यहाँ से चल जाएगा। अभी इसलिए ब्लैंक होगा क्योंकि मेरे पास आईफोन है और आईफोन में आपको ऑलवेज़ डिस्प्ले ऑन रखना पड़ेगा, ये थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड है ना तो यहाँ पर ये हमेशा ऑन रहेगा। जैसे मैं फ़ोन को अभी ऑन करूँगा ना, देखना अभी, तो डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगी। तो आईफोन यूज़र्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है ये फ़ीचर यूज़ करने में, लेकिन अगर आप आईफोन यूज़र नहीं हैं तो यहाँ ऑन होते यहाँ ऑन हो जाएगा ये। तो ये तो मुझे काफ़ी सही फ़ीचर लगता है इसका। सीट पोजीशन में भी चेंज किया गया है, हैंडल की जो पोजीशन है उसको भी थोड़ा चेंज किया गया है, हैंडल को थोड़ा सा ऊपर किया गया है और थोड़ा सा आगे भी झुकाया गया है ताकि जो राइडिंग पोस्चर है वो और ज़्यादा स्पोर्टी आ सके। और आई स्टैंड लगा था इसलिए बंद हो गई। इसके अलावा चलाते वक्त आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि आप NS 400Z चला रहे हैं, कुछ उससे मिलता जुलता आपको इसका
हैंडल बार और राइडिंग स्टांस देखने को मिलेगा। फुट बैग्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी रियर साइड में जो पहले थी, लेकिन अब जो एर्गोनॉमिक्स बन रहे हैं ना वो काफ़ी स्पोर्टियर बन रहे हैं और आपको सिटी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी ये बाइक, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल मैं पैक होकर बैठा हुआ हूँ और एक मतलब फ़ील आ रहा है जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, एक कम्यूटर बाइक नहीं चला रहा। लेकिन ये जो बाइक है ये कम्यूटर सीरीज़ में एक स्पोर्ट्स नेकेड वेरिएंट है, क्योंकि पावर आपको ज़बरदस्त मिल जाती है। लुक्स, डिज़ाइन, स्टाइल, फीचर्स सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलता है इस बाइक के अंदर। अभी मैंने इस बाइक को 122-123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाया था। एक मुझे बस कमी लगी 6th गियर की, जो कि भाई ऑयल कूल्ड बाइक में पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम या ऐसी कोई बाइक ही नहीं है जिसमें ऑयल कूल्ड, इसमें आपको 6 गियर मिलते हों। लिक्विड कूल्ड बाइक में 6 गियर बॉक्स आता है, लेकिन इसमें आपको 5 गियर बॉक्स ही मिलता है। एक गियर और होता तो शायद और स्मूथ हो जाती, लेकिन ठीक है। 160 सीसी के हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी शानदार मिलती है। सो हाईवे पर टेस्ट करने के बाद अब आ गए हम इसको टेस्ट करने के लिए पहाड़ों में, और यहाँ पर इस बाइक की कॉर्निंग कैपेबिलिटीज़ और पावर पुल अप सब चेक करने वाले हैं। कॉर्नर्स पे बाइक का ये मालूम पड़ जाता है कि बाइक कितनी ज़्यादा लीन हो सकती है, लीनिंग एंगल क्या रहने वाला है, टायर्स की ग्रिप कैसी है, वो सब यहाँ टेस्ट हो जाएगा। सो बहुत शानदार एरिया है। दिल्ली के जो लोग हैं वो जानते हैं इस जगह को, दिल्ली एनसीआर के लोग वो अक्सर संडे राइड्स पर नहीं आते हैं, क्योंकि माहौल पूरा चेंज हो जाता है और लगता ही नहीं कि हम दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में हैं यहाँ पर। तो लोग एक तरह की आउटिंग के लिए यहाँ आते हैं। कार्स, बाइकें, काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर, पिकनिक वाला सीन रहता है। आगे और अच्छे नज़ारे आ जाएंगे। शॉकर काफ़ी अच्छे, मुझे तो इस बाइक को ब्रेकर पर उछालने में मज़ा आ रहा है। दोनों टायर हवा में कर दिए थे मैंने अभी। वैली में देखो फूल भी खिले हुए हैं और ये सब नेचुरल हैं, किसी ने उगाए नहीं है फूल, यहाँ पर ऐसे ही खिल गए हैं ये। फ्रंट में आपको इसमें 100 सेक्शन का टायर मिलता है और रियर में आपको 130 सेक्शन का टायर है, जो कर्व्स पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ पे बाइक चलाने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर इस बाइक को हम पहाड़ों पर ले जाएंगे तो डेफ़िनेटली ये बाइक भाई आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि बाइक का जो लीनिंग एंगल है वो काफ़ी अच्छा है, राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है और बाइक को आप काफ़ी अच्छे से लीन कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में मुझे। बस थोड़ा रोड ज़्यादा पतला है तो डर लगता है कि सामने से कोई आ ना जाए, क्योंकि यहाँ सब आंडे बांडे चलते हैं। ये देखो बहुत ज़बरदस्त लीन कर रही है बाइक। ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे है यार, ब्रेक्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। और सिंगल बाइट पर पावर जो स्पीड है, सिंगल बाइट पर जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है और भाई कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। दोनों ब्रेक शानदार हैं, लेकिन फ्रंट ब्रेक कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। गज़ब की बाइक है और आपको मज़ा आ जाएगा ये बाइक चला के। तो ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं ट्रैफिक के बीच में। भाई शॉकर वाकई में बहुत कमाल के ट्यून्ड है यार, मज़ा आ जाता है। मतलब इतने गड्ढे होने के बाद भी बाइक छटाक से निकल रही। देखो कितना गंदा रोड आ गए, लेकिन बाइक को निकालने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बाइक अपने आप मतलब बढ़िया। 160 सीसी बाइक में जितनी पावर हो सकती थी या जितनी होनी चाहिए वो इस बाइक में आपको परफेक्ट मिलती है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो फिर भाई माइलेज नहीं देगी और वो सिटी कम्यूटर और बाइक नहीं रहेगी। लेकिन ये बाइक अभी कम्यूटिंग के साथ साथ में सिटी स्पोर्ट्स बाइक भी बन जाती है। क्लच को बहुत स्मूथ बनाया है और जो क्रॉलिंग स्पीड है उसको बहुत अच्छे से सेट किया है, यानी कि बार बार आपको गियर अप एंड डाउन नहीं करना पड़ेगा इस बाइक में। ये तो फीचर मुझे यार अच्छा लगा, क्योंकि मैं चलाता हूँ KTM ड्यूक 390। उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपको फ्रिक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ते हैं। जैसा मैंने सेकंड लगा दिया, ये ऑटोमेटिक 12 पे चल रही है, ठीक है। मुझे थोड़ी स्पीड चाहिए ट्रैफिक में तो मैं इसको थर्ड कर दूँगा। मैं थ्रोटल नहीं दे रहा हूँ, हल्का सा ब्रेक से मैनेज कर रहा हूँ। और ये बाइक अभी सिर्फ़ और सिर्फ
उस पर चल रही है। सब सेकंड लगा दिया, तो इससे क्या होता है ना, बार बार आपको फ्रिक्वेंटली क्लच प्रेस करके गियर अप एंड डाउन नहीं करना पड़ता। तो ट्रैफिक में बाइक अपने आप से मैनेज कर लेती है। तो सिटी के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, और आई थिंक हर बाइक में ऐसा होना चाहिए कि बार बार आपको क्लच सिस्टम ना करना पड़े। क्योंकि भाई मैं तो अपनी ड्यूक 90 में बहुत परेशान रहता हूँ। खैर वो तो कंप्यूटर बाइक है भी नहीं, वो एक स्पोर्ट्स बाइक है, उसमें तो ऐसा फीचर आ भी नहीं सकता। सो आते हैं अपने रिव्यू के एंड पर। सो मैं यही कहूँगा कि भाई 160 सीसी की कोई बाइक परचेज़ करना जा रहे हैं, और एक आपको ऐसी बाइक चाहिए जो एक फुल्ली कंप्लीट पैकेज के साथ आती हो, फीचर लोडेड हो, पावर लोडेड हो, और मतलब लुक वाइज भी आपको काफ़ी अच्छी नेकेड फील दे, तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो आपकी लिस्ट में अपाचे RTR 160 का भी नाम होगा, 4V का, एक्सट्रीम का भी हो सकता है, इवन MT-15 का भी नाम हो सकता है, लेकिन टेस्ट ड्राइव लेने में कुछ नहीं जाता। एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर ज़रूर देखना चाहिए। कुछ नया प्रोडक्ट आया है, बजाज का ये नया प्रोडक्ट आया है, और क्या पता आपको ये आपकी जो चॉइस है उससे ज़्यादा बेटर लगे। तो एक बार टेस्ट ड्राइव करना, फील करना, क्योंकि भाई कंसोल मुझे बहुत प्यारा लगा, पावर मुझे बहुत अच्छी लगी। कलर ऑप्शन 3 मिल जाते हैं, एक ब्लैक चला रहा हूँ, एक ये वाइट एंड रेड है, ये भी काफ़ी प्रीमियम सा रंग मिलता है, और एक और कलर है ब्लू वाला, एक और कलर है ब्लू, वो अभी हमारे यहाँ दिखा नहीं, तो वो भी अच्छा रंग है। 3 रंग आए हैं टॉप वेरिएंट में, तो आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। आज के राइड रिव्यू में इतना ही। आई होप आपको ये डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू, सो आज के राइड रिव्यू में इतना ही। सो आई होप आपको ये डिटेल राइड रिव्यू समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो में अभी कोई सवाल है आपका जो मैं आपका जवाब ना दे पाया, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और कमेंट कर देना। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए। इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पर भी मेरा अकाउंट है, और यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं। तो कमेंट करना अपना सवाल, और वीडियो कैसी लगी, सारी बातें हम करने वाले हैं। बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए राइड रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।